भोपाल एक ऐसा शहर जहां पर कबूतर भी अपनी उड़ान तहसीब से भरते हैं। तो आइए आपको इसी शहर के एक ऐसे कबूतरबाज से मिलवाते हैं जिनकी उड़ान देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में ये दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। वेलकम टू एपिसोड फर्स्ट ऑफ बैरस एंटरप्रेन्योर्स। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कबूतरबाज से जिसकी उड़ान देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मीट मिस्टर मोहम्मद इमरान खान, द फाउंडर ऑफ भोपाल पिजन्स। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है आपको हमारे फर्स्ट गेस्ट बन के? It's an honor that you are inaugurating your channel with your first episode and you have invited me. Thank you for this special episode and first episode of your channel. आई एम वेरी ग्लैड यू आर हियर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप हमारे चैनल पे आए एज अ गेस्ट बन के। एंड नॉट ओनली ही इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फाउंडर्स एंड सीईओज, बट ही इज ऑल्सो माई मामू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो शुरू करते हैं विद अ वेरी जनरस क्वेश्चन, दैट इज कि आपको ये शौक लगा कैसे कबूतरों का? देखिए, कबूतरबाजी का जो शौक होता है वो बचपन से ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई कबूतरबाज जो है 40 साल की उम्र में कबूतरबाज बन गया या 50 साल की एज हुई तब जाकर उसे शौक लगा। जो शौक होता है कबूतरबाजी का या कबूतर परवरी का, तो ये बचपन से ही लगता है। तो बचपन से ही शौक था। अराउंड 6th क्लास में मेरे को शौक लगा था, तो 6 से लेके अभी तक रेगुलर कंटिन्यूसली चालू है वो शौक। तो मैं आपको मामू ही बोलूंगी। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो मामू आप ये बताइए कि जब आप छोटे थे तो एकेडमिक्स में ज्यादा थे या फिर गेम्स में ज्यादा थे? स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा वो था। इवन स्टेट लेवल प्लेयर था मैं, खो खो और फुटबॉल का। दो चीजें खेल के आया और डिवीजन लेवल कई चीजों पे गया मैं। डिवीजन लेवल तो एथलेटिक्स के अंदर जेवलिन थ्रो हो गया, 5000 मीटर रेस हो गई, तो कई चीजें रहती थी। इवन अपना मार्शल आर्ट्स के अंदर ब्राउन बेल्ट यहाँ तक पोजीशन हासिल करी। कई चीजें थी, एक्टिविटीज में रेगुलर रहते थे। लेकिन उसके बाद जब से जॉब के अंदर आए तो उसके बाद पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो गया। तो मतलब आपको थोड़ा फैमिली प्रेशर था कि आप कबूतर, जैसे कबूतरबाजी बहुत लोग बुरा मानते हैं। इवन हमारी फैमिली जो है वो कबूतरबाजी को एकदम बुरा प्रोफेशन समझती है। तो आपका बचपन कैसा था कि इट वाज अ गुड थिंग फॉर यू कि यू फेस्ड एवरीथिंग बैड, समथिंग लाइक दैट? बीइंग ए हॉबीइस्ट इट इज टोटली डिफरेंट। आपके लिए हॉबी है, सामने वाले की कुछ और चीज हो सकती है। कई लोगों की हॉबी होती है कि कुत्ता पालना, ठीक है, आप और हमारे लिए बुरी हो सकती है, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत अच्छी है वो। कई लोग जो होते हैं एक्सोटिक एनिमल्स पालते हैं, एक्सोटिक बर्ड्स पालते हैं, तो उनके लिए वो अच्छी, लेकिन अपना शौक नहीं है। मेरा शौक जो लगा बचपन से वो कबूतरों का लगा, तो वो शौक परवान चढ़ा। तो वो रहता है, सबकी अलग अलग वो रहती है। नो वन कैन इंटरफेयर। उनके घर वाले जरूर उनको बुरा और अच्छा बोल सकते हैं। वी आर नथिंग टू इंटरफेयर इन दैट। सबका शौक अलग अलग है। और मतलब आपको ऐसा पता था बचपन में कि हाँ मैं कुछ बड़ा करूंगा, कि ये मेरा शौक है तो मैं इससे कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा? क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो हम जब कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमें डिमोटिवेट जरूर करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है, हम कुछ ना कुछ डिफरेंट लाते हैं, लेकिन सामने वाले नहीं समझते। इवन समटाइम्स आवर पेरेंट्स दे डोंट इवन अंडरस्टैंड अस। तो आपको बचपन से पता था कि नहीं मैं कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा इसमें? देखिए, ये कभी नहीं सोचा था कि कबूतरबाजी के अंदर या कबूतरों के सप्लीमेंट्स और एंटीबायोटिक्स के अंदर कुछ बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई नई चीज की शुरुआत होती है तो उतारने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स बहुत सारे लोग लेके आते हैं। तो वही सबके साथ हुआ। स्टार्टिंग में जब लॉन्च करी कंपनी तो सब अलग अलग वो हो रहे थे। कुछ यूट्यूबर्स हैं बहुत बड़े, वो भी ये बोलते थे इट इज आप जो है पॉलिटी सप्लीमेंट्स लेके आ रहे हैं। लेकिन जब नोटिस आए मल्टीनेशनल कंपनीज के, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई कंपनी नहीं है जो कि अभी इस सेगमेंट में है। इंडिया के अंदर वी आर द ओनली वन कंपनी विच इज हैविंग मार्केटिंग एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग इन पिजन सप्लीमेंट्स। तो मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा धक्का लगा, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कई नोटिस भेजे, तो उनके रिप्लाई किए गए और चल रहे हैं अभी वो भी केसेस। तो आपको मतलब ये आइडिया कैसे आया कि इसका कबूतरबाजी के साथ साथ ये सप्लीमेंट्स भी हम लोग कर सकते हैं? आई स्टार्टेड माय करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन ए फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो उसके बाद 10 साल के बाद प्रमोशन हुआ, मैनेजर बन गए, रीजनल सेल्स हेड तक गए, पूरा एमपी कवर करते थे। अगेन आई केम इनटू सर्जिकल सेगमेंट। सर्जिकल सेगमेंट में ये रहता है कि जो बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, जो प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं, प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं, तो उसके अंदर असिस्ट होता है एक तरीके से। तो हमारी डिवाइसेस लगती हैं, मशीन्स लगती हैं, जो बड़े बड़े वुंड्स को साफ कर देते हैं, सही करते हैं। तो उसी बीच लॉकडाउन आ गया
लॉकडाउन के फर्स्ट लॉकडाउन तो आराम से निकल गया, लेकिन सेकंड लॉकडाउन जब आया तो कंपनी ने 5 से 6 महीने के लिए हमें स्टॉप वर्किंग पे कर दिया, मीन्स नो पेमेंट नो वर्किंग, जबकि निकाला नहीं था बट इट वाज स्टॉप वर्किंग। तो उस टाइम हमें समझ में आ गया कि यू नेवर नोज व्हेन योर कंपनी स्टॉप्स लविंग यू। या तो साइड्स में मैंने क्या सोचा कि मैं कहा जब अपन कबूतर का शौक है, कबूतर भी इतने थे, करीब 300 करीब कबूतर हैं, अभी भी मेरे पास 300 के ऊपर ही कबूतर हैं। तो शौक उनका था कि जब जो लॉकडाउन निकला सेकंड लॉकडाउन, तो उस लॉकडाउन में कबूतरों की वजह से बहुत सपोर्ट मिला मेरे को। मैं हम आल्सो हैविंग वन यूट्यूब चैनल, स्मॉल यूट्यूब चैनल है, तो उसकी वजह से अर्निंग जो होती थी, तो उसकी वजह से लॉकडाउन बहुत इजीली निकल गया। तब दिमाग में आ गया कि कुछ ना कुछ कबूतरों की उसमें सेगमेंट में करें, क्योंकि एक हॉबी भी है अपनी, प्लस जो हॉबी होती है अगर उसको बिजनेस बना लिया आपने और कुछ अलग करके दिखा दिया, तो आई नो कि ऊपर तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सिंपल सा एक फंडा था कि इफ़ यू वांट टू रीच द टॉपेस्ट स्टार्ट फ्रॉम लोवेस्ट। तो बहुत छोटी सी शुरुआत करी थी, आज ऊपर वाले का करम है, वी आर इंडिया नंबर 1 कंपनी। आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? वी आर प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट, क्योंकि लाइसेंस तो कंपनी के पास सारे हैं, जितने भी जो लाइसेंस होते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, वी आर हैविंग ऑल द लाइसेंसेस। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग मेन होती है, क्योंकि अभी हमारी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग चली है, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बनवा रहे हैं हम, कई अलग अलग कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं हमारे ब्रांड नेम्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी मैटर्स आ सकता है, क्योंकि आई डोंट नो कि सामने वाली कंपनी मेरे को किस तरीके का गुड्स दे रही है बना के, ठीक है। लेकिन लेवल तो क्योंकि नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरा लेवल जुड़ा हुआ है, मेरा ब्रांड जुड़ा हुआ है, तो इसलिए चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सारे मेरे को झेलना है। तो इस वजह से वी आर प्लानिंग इन 2025 दैट वी शुड हैव वन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्पेशली फॉर पिजन्स एंड बर्ड सेगमेंट। तो बहुत जल्दी प्लान में है वो। और मतलब एज यू आर इनटू बिजनेस, ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है एंड आपने एक अनटच्ड मार्केट को इंडिया में पकड़ा है, क्योंकि पिजन्स का मार्केट हम लोग तो नॉर्मल पीपल कैन नॉट इवन थिंक कि ये भी एक मार्केट हो सकता है, तो आपने वो चूज किया है। तो ऐसी क्या सबसे प्यारी चीज लगी आपको इस मार्केट में? देखिए, जब इस सेगमेंट में आया तो एक्चुअली वी ऑल आर मीडियम क्लास फैमिली मेंबर्स। तो मीडियम क्लास लोगों के पास मीडियम क्लास कबूतर होते हैं। कबूतर के अंदर भी क्वालिटीज होती है, लोअर क्लास, मीडियम क्लास और हायर क्लास। तो अगर मान के चले तो पंजाबी, मद्रासी और अपने गिरेबाज कबूतर, दीज आर कैटेगरी ऑफ मीडियम लेवल्स, ठीक है। लेकिन एक कैटेगरी जो सबसे अलग है वो है रेसर होमर्स की। रेसर होमर्स टॉप क्लास पीपल्स, दे आर हैविंग हॉबी ऑफ दिस रेसर होमर्स। और रेसर होमर्स की क्या है, पूरा शेजरा मेंटेन रहता है, मीन्स पीडिग्री एक मेंटेन करके रखते हैं, ब्लड लाइन मेंटेन करके रखते हैं। तो जब उस सेगमेंट में हम गए, क्योंकि जो सप्लीमेंट थे, स्पेशली जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं जो मल्टीनेशनल्स बना के इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, दे आर ओनली मेंट फॉर रेसर होमर्स पिजन्स। ओके। और जितनी भी जो रिसर्च हुई है कबूतरों के ऊपर, उनकी दवाइयों के ऊपर, एनीथिंग एनी रिसर्च, वो सिर्फ रेसर होमर्स के ऊपर हुई है। अच्छा, तो उनके सप्लीमेंट्स नॉर्मल कबूतर यूज नहीं कर सकते? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द वेट। फॉर एग्जांपल, इफ ए पिजन इज वेट, द पिजन वेट इज अराउंड 1 kg, तो उसकी डोजिंग अलग हो जाएगी। लेकिन किसी कबूतर का जो वेट है वो 200 ग्राम है, तो उसकी डोजिंग अलग हो जाएगी। ओके, ठीक है। डोजिंग वेट के ऊपर डिपेंड करती है, जो भी डोज होता है। तो जो सप्लीमेंट इंडिया में आते थे, फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं, एक हमारा एक प्रोडक्ट आता है 6 in 1, द सेम कंपोजिशन जो था इंडिया में इंपोर्ट होके आता था, तो वो मिलता था 3200 रुपए का 80 ग्राम, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी का है, जब इंपोर्ट होके इंडिया में आएगा तो यहाँ पे जो इंपोर्ट करवाएगा वो भी अपना पैसा मार्जिन लेगा, प्लस बेचेगा तो उसमें मार्जिन देना पड़ेगा। तो 3200 रुपए का 80 ग्राम। लेकिन जब मेरे को मॉलिक्यूल मिला वो सेम का सेम, और मैंने सर्च करा कि कौन कंपनी मेरे को बना के दे सकती है, तो एक कंपनी तैयार हुई। तो जब उसने बना के दिया तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसने कंपनी की दिशा चेंज कर दी, क्योंकि जो हमने प्राइस रेंज रखी थी वो आम आदमियों के लिए सोच के रखी थी। हमने रेसर होमर्स के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब रेसर होमर्स में हम जुड़े तो उनमें भी ऐसा नहीं कि सारे के सारे टॉप क्लास लेते हैं, उसके अंदर भी मीडियम क्लास जो है कई जगह से पैसा इकट्ठा करते हैं और 50,000 का 1 लाख का एक कबूतर लेके आते हैं, वो जोड़ जोड़ के। तो मीडियम क्लास पीपल कबूतर तो महंगा खरीदा था, लेकिन दवाइयाँ और सप्लीमेंट ये महंगा खरीदने में झिझकता था, क्योंकि 3200 रुपए की 80 ग्राम की इतनी सी डब्बी लेना हर किसी के बच की, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वही सेम कंपोजिशन, यानी कि सेम सॉल्ट बोल सकते हैं अपन, वो हमने सिर्फ 500 रुपए के अंदर 100 ग्राम निकाला। तो यानी कि जो डिफरेंस हो गया प्राइस का। क्योंकि देखिए, आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर आपको बुखार चढ़ा तो आप कौन सी दवाई लेंगे?
फ्लैक्सोन या पैरासीटामोल। पैरासीटामोल। अब देखिए आपने एक तो लिया ब्रांड नेम और एक नाम लिया मॉलिक्यूल का, सॉल्ट का। तो जो सॉल्ट है ना पैरासीटामोल, इसके 100 ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, 100 ब्रांड्स अलग अलग, लेकिन सॉल्ट क्या है सब में? पैरासीटामोल। कोई 1 रुपए की गोली देता है, कोई 5 की देता है, कोई कंपनी 10 रुपए की गोली देती है, सबकी अलग अलग प्राइस रेंज है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी और नाम। ब्रांड नेम जो होता है वो ब्रांड के नाम के ऊपर भी प्राइस टैग होता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो सेम प्राइस रेंज हमारा था कि हमने ब्रांडिंग करने के लिए प्राइस हमने आम आदमी के लिए रखे कि 500 रुपए एक आम आदमी आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है अपने कबूतरों के लिए, अपने शौक के लिए। तो दैट ब्रांड बिकम्स वेरी ह्यूज सक्सेस फॉर अवर कंपनी, और उसकी वजह से कंपनी स्टैंड हुई पूरी, जिसकी वजह से हमारे करीब 85 करीब प्रोडक्ट अभी मार्केट के अंदर आ चुके हैं। मतलब मेन आपका जो ब्रांड गाइडलाइंस है वो ये दिखाती है कि हमें आपके जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ हाई एंड नहीं है जी, मिडिल क्लास लोग भी आपके कंपनी की सोच आम आदमियों के लिए है कि आम आदमी के लिए हमारी सप्लीमेंट्स और एंटीबायोटिक्स अफोर्डेबल हो जाए, जिसकी वजह से उनके पिजन्स की जान बच जाए, उनके पिजन्स का परफॉर्मेंस जो हाई लेवल के कबूतरबाज हैं उनके मुकाबले पे बराबर हो जाए। वाओ, अभी जैसे कि आपका बाथ सॉल्ट अभी लॉन्च हुआ है, जिसकी आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट लेबलिंग की है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए आइडल बाथ सॉल्ट सेम नेम से एगो मल्टीनेशनल्स का भी आता है, लेकिन चूंकि वो मल्टीनेशनल इंडिया के अंदर नहीं है, ना ही उसका ब्रांडिंग इंडिया के अंदर है, इसकी वजह से हमने सेम नाम ले लिया आइडल बाथ सॉल्ट, और उसको ट्रेडमार्क भी करा दिया। मींस एज पर वी आर फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस एज पर इंडियन लॉज। तो वो जो था सेम का सेम वो मिलता था, करीब 1 किलो जो मिलता था वो 1500 रुपए के ऊपर जाता था, लेकिन हमने जो लॉन्च करा वो आम आदमी को ध्यान में रखते हुए करा 500 रुपए का आधा किलो और 900 रुपए का 1 किलो, ठीक है। तो हमने क्या डिफरेंशिएट कर दिया कि आम आदमी यूज कर सके, है ना, द सेम कंपोजिशन, द सेम रिजल्ट और सेम क्वालिटी, बस ये डिफरेंस हुआ है। एंड मामू व्हाट मोटिवेट्स यू कि आप इतना सबके बारे में सोचो, और इवन अभी मैंने देखा कि आप सिर्फ जो आपके पास कबूतर है आप उन्हीं को खाना नहीं देते हो, जो नॉर्मली भी कबूतर रहते हैं, जो वाइल्ड जो जितने भी कबूतर हैं, चिड़िया हैं, उन सबको भी मामू खाना देते हैं। तो इट्स सच अ काइंड एक्ट कि उनको सिर्फ उनके ही कबूतरों से प्यार नहीं है, उनको हर बर्ड से प्यार है। तो आई लव दिस एक्ट ऑफ हिम। एंड व्हाट मोटिवेट्स यू कि आप इन सबकी हेल्प करो, प्लस आपने अपने प्रोडक्ट्स भी इतने अफोर्डेबल रखे हैं। मेन चीज ये था कि मैं जब अफोर्ड नहीं कर पाता था मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स, तो मेरे को ये लगता था कि इंडिया के अंदर भी कोई कंपनी हो जो सेम प्रोडक्ट्स लेके आए और हम यूज कर सके उसे। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे ये नहीं पता था कि मैं ही वो बंदा हूँ जो लॉन्च करूंगा, और उस प्रोडक्ट्स की वजह से कई मल्टीनेशनल कंपनी नोटिस भेजने लगी। और जो मोटिवेट जो करता है वो चीज ये है कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज के नोटिस आते हैं ना, इट मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ, वी आर टीचिंग देम, वी आर डूइंग समथिंग दैट दे डोंट हैव, वी आर हैविंग समथिंग दैट दे डोंट हैव। Perfect. And what was the biggest challenge you faced right now? स्टार्टिंग में जो चैलेंज होता है सिर्फ स्टार्टिंग के रहते हैं कि बड़ा दरवाजा खुलने की देर रहती है, बड़ा दरवाजा बहुत मुश्किल रहता है, तो वही ओपनिंग के लिए बहुत मुश्किल हुई थी स्टार्टिंग में। फिर जो मेरी वाइफ मिसेज जैस्मिन अली, तो वो बहुत सपोर्टिव थी हर चीज के अंदर। जब भी मैं आउट ऑफ स्टेट, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में था तो बाहर जाता था मैं, तो 5-5 दिन 1-1 हफ्ता बाहर रहता था, तो उस टाइम जो फीडिंग होती है, फीडिंग शेड्यूल जो था वो मेरी वाइफ पूरा संभालती थी। फिर जब पूरा जो फेज निकला लॉकडाउन का, सेकेंड लॉकडाउन का, तो उसके बाद प्लानिंग जब हम दोनों ने मिल बैठ के करी, तो शी सोल्ड ऑल हर गोल्ड ऑर्नामेंट्स फॉर लॉन्चिंग दिस कंपनी। तो वही एक मेन होता है, क्योंकि सबके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा ही रहता है। तो पूरा उनका कोई दिक्कत नहीं, आप तो लॉन्च करो, क्योंकि सब पता था कि कुछ भी नहीं है इंडिया के अंदर, वी आर गोइंग फॉर ए स्टार्टअप, लॉस भी हो सकता है, और फायदे का नहीं पता था, ये पता था कि लॉस हो सकता है, तो कम का लॉस हो। तो स्टार्ट करा नीचे से, और आज ऊपर वाले की दुआ से और आप सभी दोस्तों की वजह से, आप दोस्तों के सपोर्ट की वजह से वी आर इंडिया नंबर 1 कंपनी। जैसे कि आपने बताया मिसेस जैस्मिन जो आपकी वाइफ एंड मेरी मामी है, आई हैव सीन हर, आई हैव लिटरली सीन हर डूइंग एवरीथिंग विद हर मैन सॉरी। एंड उन्होंने जब से कंपनी स्टार्ट हुई है, नॉट जस्ट फ्रॉम दैट टाइम बट उसके पहले से भी जितने फेलियर्स और जितना सक्सेस मामू ने देखा है उनके साथ ही देखा है। एंड वॉट एवर जैसा भी लाइफ में कुछ भी आया है, ऑब्स्टिकल्स आए हैं, मामी ने हमेशा उनका साथ दिया है, एंड शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर हिम।
तो आई थिंक हर वुमेन के अंदर ये होना चाहिए जज्बा कि इफ योर पार्टनर is facing failures or something like that, you should be there for him. So yeah, and one more question is that कि आप failure को कैसे देखते हैं? I mean, you have seen many things in life, challenges. तो आपके लिए failure क्या है? Failure is an opportunity to do something better, more better, so that next time failure becomes the success. Wow, wonderful, wonderful. और क्या बोलते हैं, एक अगर जैसे नॉर्मल पीपल हैं, जैसे हम हैं, हम यूथ है, बहुत छोटे हैं, आई एम जस्ट 19, तो मैं अगर आपसे कुछ सलाह मांगू कि एक एडवाइस पूरे यूथ के लिए, तो आप हमें क्या एडवाइस देंगे? हमेशा बड़ा सोचिए, लेकिन शुरुआत जो है नीचे से करिए। हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर ऊपर तक जाना है आपको तो शुरुआत जो है बिल्कुल नीचे से करना पड़ेगी। तो नीचे से शुरुआत करिए तो ऊपर वाला धीरे धीरे आपकी मेहनत से, आपकी लगन से ऊपर तक जरूर पहुंचाएगा। और जो आपका शौक है उसी शौक को आप बिजनेस में लेके आएंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हॉबी को आपको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, ना कि जॉब करना है। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाने का बचपन से नहीं सोचा था, बिकॉज आई बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, माय फादर ही वाज ए डेंटिस्ट, तो बचपन से डॉक्टर बनने का ही सोचा था। लेकिन जॉब में जब आए, यानी कि एक्सीडेंटली आए। मैं नहीं चाहता कि, मैं बचपन से ख्वाब नहीं था कि मैं एमआर बनूंगा। किसी किसी का ख्वाब होता है, जब भी आप बच्चे से पूछे क्या बनना चाहते हो, कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा। ठीक है, किसी का ख्वाब ये नहीं होता नहीं साहब मैं मेडिकल रैप बनूंगा। लेकिन जब भी आप नई जॉब में आते हैं बचपन से सोच के, वो एक्सीडेंटली आते हैं आप। तो एक्सीडेंटली जॉब में आने से ज़्यादा बेहतर है जो आपकी हॉबी है आप उसी को फर्निश करें, पॉलिश करें, और उसी हॉबी को आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो थैंक you so much, Mamu, for coming here and giving us precious time to us. This was a very nice meet, and I love to hear your story. And मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना वक्त निकाला कीमती और हमारे इस फर्स्ट एपिसोड को रोशन किया. Thank you so much for coming here. Thank you everyone, and let's make this Badass Entrepreneurs a big brand. Okay, done.